गुरु प्यारी साध संगत, बहुत शुभ घड़ी है। सत्संग के इस पावन अवसर पर हम और आप गुरु धारा से अपने जीवन में जीते जी जीवन की सार्थकता, जीवन की सबसे बड़ी कमाई करने के लिए यहाँ आए हैं। संतों महापुरुषों से, किसी प्रभु प्राप्त योगी से मिलना सिर्फ एक प्रयोजन, सिर्फ एक काम के लिए होता है। हम अपने जीवन के रहस्य को जान लें और अपने जीवन में जितना समय हमें मालिक ने दिया है उसमें अपनी मनोवृत्ति, अपने अंदर मन से अपने जीवन को जीने का तरीका बदलें। कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन सिर्फ बाहर से, सिर्फ सांसारिक स्तर से नहीं होता है। किसी भी इंसान के जीवन में अगर परिवर्तन आया है तो उसके मन को बदलने से, उसके अंदर की विचारधारा को बदलने से आया है। वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने गुरु की शरण पाई, आत्मचिंतन किया, अपने जीवन में जो जो खामियां हैं, विकार हैं, बुराइयां हैं, उनको गुरु चरणों में समर्पित करने का संकल्प किया और मन में वचन दिया कि हम अपने जीवन में जो कल थे वो आज नहीं रहेंगे। हमारा दिन हर दिन सुधार की तरफ जाएगा। अभी कई बार मैं बहुत से प्रेमी भाई बहनों को देखता हूं, हर एक भाई बहन के जीवन में गुरु स्वरूप की कुछ अलग ही समझ है। हम सोचते हैं गुरु हमारे संसार के बाहरी तमाम दुख सुख को, दुनिया के कर्म लेखे को बदलने के लिए आता है। अगर हमें तकलीफ है तो तकलीफ फौरन मिट जाए, कष्ट है कष्ट दूर हो जाए, संसार की परेशानियां हैं परेशानियां दूर हो जाएं। हम चाहते हैं वो हमारे जीवन में चमत्कार करे, और उस चमत्कार के दो स्वरूप हैं। गुरु कृपा के दो स्वरूप हमारे जीवन में होते हैं। एक कृपा जो गुरु हमारे जीवन में हमारे भी बाहरी सांसारिक कर्मों में थोड़ी सी दया मेहर करके हमें जीवन में तसल्ली देने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ वो हमारे जीवन में बदलाव की बात करता है। महाराज जी के पास एक बार एक व्यक्ति गया, बड़ा दुखी, महाराज जी से कहने लगा मैं बहुत परेशान हूं, मैंने बड़े बुरे कर्म किए, जब तक संसार की समझ थी, दुनिया में लगा था, तो मुझसे बड़े गलत काम हो गए। अब मुझे समझ में आता है जीवन बर्बाद हो रहा है, आप दया करो। महाराज जी ने पूछा तो उसने बड़े उल्टे सीधे काम किए थे। महाराज जी ने उसे कहा आज से पीछे का तो मैं ठीक कर सकता हूं, पिछले कर्मों की वजह से जो तुम्हें दुख है, उन दुखों से तुम्हें परेशानी ना हो, इसके लिए दया मेहर हो सकती है। पर अगर आज के बाद भी तुम वही गलत काम करते रहे, अगर तुमने जीवन नहीं बदला, अगर जानबूझ के जहर खाते रहे, तो तुम्हारे जीवन में कष्ट दूर नहीं होंगे। गुरु की कृपा हमें मिलती है, बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं हमारे। दुख इस बात का है कि हम अपने जीवन में आगे अपनी मनोवृत्ति, स्वभाव, जीवन शैली, अपना तरीका नहीं बदलने को तैयार है। हम संसार में लंपट हैं, संसार को छोड़ना नहीं चाहते, दुनिया की चिंताओं से मन नहीं हटाना चाहते, दुनिया की चीजों को एक कर्म गठरी की तरह सर पर रख करके सारा जीवन जोर जोर से दुख होने का बहुत बड़ा हम अपने जीवन में भाव रखते हैं। संत की दया हमें तब महसूस होगी जब हम उसे मन में अपनाएंगे। मनोवृत्ति, मन के विचार, अंदर से गुरु की धारा हमारे जीवन में आएगी तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। गुरु की कृपा हमारे जीवन में हो रही है और जीवन में लाभ पाने का मौका मिला है।
अब इस लाभ को हम आज कैसे पा सके? अगर आप मुझसे पूछें कि भैया जी पीछे हो गया, आज से अगर हमें अपने जीवन में बढ़ना हो तो हम क्या करें? क्या चीज हमारे जीवन में होनी चाहिए जिससे हमारा जीवन अच्छा हो जाए? हुजूर एक बड़ी सुंदर, बड़ी आसान सी युक्ति बताया करते थे। कहा करते थे, सबसे आसान वाला तरीका क्या है? गुरु से हमारा प्रेम हो जाए। का प्रेमी का मैं ऋणिया रहूं, यही हमारो सूल, चार मुक्ति दई ब्याज में दे न सकूं अमूल। गुरु से जिसका प्रेम हो जाता है उसके जीवन में बड़े बड़े काम बिना मेहनत के आसानी से होते हैं। काम वही होते हैं जो भक्ति भाव में महापुरुषों ने किए, पर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। गुरु से प्रेम, महापुरुषों से प्रीति का एक दो चीजों में बड़ा आसानी से आप उदाहरण समझ सकते हैं। प्रेम कैसा होगा? क्या हम जोर जोर से बोले कि हम आपसे प्रेम करते हैं तो वो प्रेम होगा? क्या हम दुनिया के सामने चीख चीख कर बोले कि हम आपके लिए कुछ भी कर देंगे? बहुत से लोग, आप सुना होगा, मेरे पास पिछले 2 वर्ष में बहुत से लोग आए, कहने लगे भैया जी आपने पहले नहीं बताया, आप इतने परेशान थे, हमें बताते, हम एड़ी से चोटी का जोड़ लगा देते, हम बदल देते, हम ये कर देते, वो कर देते। ऐसे अनगिनत लोग, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों लोग मुझे मिले। जब काम बिगड़ गया तो फौरन झट से आ गए, कहने लगे आपने बड़ी गलती करी, हमें बताया होता, हम ये करते। एक भाई ऐसे आए मेरे पास, कहने लगे भैया जी आप ऐसे ही परेशान हैं आश्रम की समस्याओं को लेकर के, मुझसे बताइए, मैं बात करा दूंगा, जहां चाहे वहीं अभी बात सरल हो जाएगी। कई बार उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने एक बार कह दिया चलो तुम ही कोशिश कर लो, तुम जाकर के कोशिश करो। अब वो अगले दिन से मुझसे बात ना करें। आज 1.5 साल हो गया। मैंने कहा क्या भाई तुम तो कोशिश करने वाले थे? कहने लगे मुगालता हो गया, बुलावा हो गया कि लोग मेरी बात सुनेंगे। इस भ्रम में था कि दुनिया मेरे पीछे दौड़ेगी। मैंने बात करी, लोगों ने आगे जरा भाव नहीं दिया, बात आई गई, बेकार हो गई। आज तक बात करने को तैयार नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, प्रेम दिखाने, बोलने, पढ़ाने, चीख चीख के चिल्लाने से नहीं होता, प्रेम दिखाने से भी नहीं होता, प्रेम संसार में बड़ी बड़ाई मारने से भी नहीं होता। कबीर साहब ने बड़ी सरल सी परिभाषा करी है, का प्रेम छुपाया ना छुपे, जा घट प्रगट हुए, जापे मुख बोले नहीं, नैन देखे रोए। अगर किसी के अंदर प्रेम है तो उसके अंदर विरह होगी, उसके अंदर कशिश होगी। 2 घड़ी अपने प्रीतम को नहीं देख पाने के लिए जो अंदर एक दर्द पैदा होगा, वो उसके आंसुओं के बहाने निकलेगा। अंदर से उसे प्रभु दर्शन की आस रहेगी और एक दर्शन के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं लखनऊ में जब पहुंचा, एक भाई सुबह सुबह 6 बजे मैंने देखा घर के सामने बैठे हुए, बड़े बुजुर्ग, 80 साल से ज्यादा की उम्र, बड़ी देर बैठे रहे। मैंने पूछवाया कौन है? कहने लगे सत्संगी है। मैंने बुलाया, पूछा, मैंने कहा बाबा कहां से आए? कहने लगे भैया जी वो नाव से चलकर आए। मैंने कहा कैसे आए? कहने लगे साइकिल चलाकर आए। 40 किलोमीटर अगला व्यक्ति साइकिल चलाकर आया, 80 साल से ज्यादा की उम्र, और वो आराम से बड़े फटे कपड़े में मैदान में बैठा हुआ इंतजार करता, न किसी से कह रहा था, न बोल रहा था। मैंने उससे पूछा क्यों आए, क्या वजह रही है? कहने लगे रात में बड़ी बेचैनी हुई कि कैसे दर्शन मिल जाते। सुबह तक तो बड़ा मुश्किल से कटा, फिर मैंने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, दर्शन करने ही पड़ेंगे। न पूछा, न किसी से पूछा, न बात करी, साइकिल उठाई और चल पड़े। और 40 किलोमीटर साइकिल चलाकर आ गए, चुपचाप इंतजार में कब दर्शन होंगे। जब दर्शन हो गए, मैंने कहा आप क्या करना है? कहने लगे वापस जाते हैं। न कुछ मांगा, न किसी चीज की बात कही कि ये कर दो, वो कर दो, ये बनाओ, वो बनाओ, चुपचाप दर्शन किए और वापस चले गए। कोई प्रेमी के हृदय की स्थिति कैसे समझेगा?
जब किसी के अंदर प्रेम होता है, हुजूर कहा करते थे मांग बड़ी छोटी चीज रह जाती है। हम जिस चीज को मांग रहे हैं उसका अस्तित्व बड़ा छोटा रह जाता है। ऐसे प्रेम को सद्गुरु के साथ जोड़ने का जिसका भी भाव बना है, जीवन उसी का सार्थक है, जीवन उसी का सहज भाव से उनके चरणों में लगने के लिए, उन चरणों से जीवन में लाभ बनाने के लिए बना है। तो महाराज जी कहते हैं आज के समय में अगर तुम्हें सबसे आसान वाला तरीका चाहिए तो तुम्हारा प्रेम गुरु चरणों में होना चाहिए। वो प्रेम ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा ध्यान उधर रहे। प्रेम की एक बड़ी आसान सी उसकी परख है, प्रेम आपका ध्यान खींच लेगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो आपका ध्यान लौट लौट के उसकी तरफ जाएगा, कहीं और ध्यान नहीं कर पाओगे, किसी और चीज की तरफ मन नहीं करेगा, किसी और चीज को ज्यादा करने की इच्छा नहीं करेगी। हम इधर उधर 24 घंटे उसी प्रेम में, उसी याद में मगन रहेंगे। तो जो कहते हैं प्रेम आपके स्वभाव से झलकता है। अगर आप ये देखो कि मैं कहां पहुंचा हूं, तो देखो मेरे मनोवृत्ति, मेरे मन के अंदर क्या हो रहा है। अगर मन 24 घंटे उलझन में फंसा है, दुनिया की तमाम अच्छी बुरी हजार बातें मन को परेशान कर रही हैं, फुर्सत नहीं है कि हम गुरु जी को याद तक कर लें, ऐसी स्थिति में यह कहना कि हम गुरु जी के नजदीक पहुंचे, उनसे हमें जीवन में लाभ मिले, यह कितना दोधारी विषय है। हमारे लिए गुरु की याद, गुरु की तरफ ध्यान, उसकी तरफ झुकाव होना, ये बात दर्शाएगा कि हम सच में उसे प्रेम करते हैं या नहीं करते। अब आप सोचेंगे प्रेम बनेगा कैसे, प्रेम क्या सिखाया जा सकता है? प्रेम कहीं सिखाया नहीं जा सकता। मैं आपसे कहूं कि प्रेम की कहीं क्लासेस चलती हैं, वहां पढ़ लो जाकर के, कहीं सिखाया जाता है, कहीं आप किसी के कहने सुनने से ज्यादा नंबर इकट्ठे कर सकते हो तो ज्यादा प्रेम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हुजूर कहा करते थे प्रेम छूत के रोग की तरह होता है। जैसे किसी का छूत का रोग होता है, हम उसके पास नहीं जाना चाहते, हमें डर होता है जिसको रोग है उसका रोग कहीं हमें ना लग जाए। जैसे ही उसके पास जाओगे वो रोग तुम्हारे ऊपर भी असर करेगा। कहते हैं प्रेम ऐसे ही बहुत तेजी से किसी प्रेमी के साथ जुड़ने से हमारे अंदर पैदा होता है। अगर आपको प्रेम बढ़ाना है तो आपको सही जगह बैठना होगा। आज अगर आपका प्रेम संसार से बड़ा हुआ है तो वो दूसरे लोगों की संगत की वजह से बड़ा हुआ है। जैसी संगत वैसी रंगत, जिसके साथ बैठोगे वो वैसा प्रेम पैदा करेगा तुम्हारे अंदर। बहुत से लोग पास जाके बैठो, वो नशे के लिए प्रेम पैदा कर देते हैं, शराब के लिए, मांसाहार के लिए प्रेम पैदा कर देते हैं, वो जो है धूम्रपान के लिए प्रेम पैदा कर देते हैं। कई लोगों के पास जाकर बैठो तो वो कहते हैं घर में शांति कैसे है, जाकर के सबके अंदर अशांति फैला दो, लड़ने झगड़ने लगो। वो जो है दुनिया की अशांति के लिए प्रेम पैदा कर देते हैं। जिसकी संगत करोगे वो वैसे ही तुम्हारे अंदर रंगत भरेगा। हुजूर कहा करते थे, इसलिए एक बात का बड़ा ध्यान रखना, जिनके साथ तुम बैठते हो वही तुम्हारे गुरु हैं। जिनके साथ तुम्हारा ज्यादा वक्त गुजरता है वो ही तुम्हारे मन पर छाप बनाएंगे। अगर तुमने संसार में किसी के साथ ज्यादा वक्त गुजारा है तो वो तुम्हारे मन में बैठ जाएगा, तुम्हारे अंदर बैठ करके तुम्हारे अंग संग रहेगा, तुमसे वही काम कराएगा जो वो कराता है। एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उनसे जब पूछा गया किसी इंसान को परखने का तरीका क्या है, तो उन्होंने कहा कि जिस इंसान की तुम बात करते हो उसके 4 घनिष्ठ मित्र से मुझे मिलवा दो, जिसके 4 पक्के दोस्त मुझे देखने को मिल जाए, मैं बता सकता हूं ये इंसान क्या सीख रहा है और कहां जा रहा है। बिना उसे मिले मैं बता सकता हूं इसका जीवन कैसा होगा। आपके 4 पक्के दोस्त, 4 रिश्ते नातेदार, 4 संबंधी जिनसे सबसे ज्यादा उठना बैठना है, वो आप पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। तो हुजूर कहा करते थे, जैसी तुम्हारे मन की वृत्ति होगी वैसा ही तुम्हारे जीवन का अंत लिखा होगा। इसीलिए संगत संभाल कर करना, ऐसे लोगों के साथ बैठना जिन्हें दुनिया में दुनिया की
अनगिनत हरकतों से लेना देना ना हो, जिनके अंदर कुछ अच्छा करने की भावना हो, जिनके अंदर संसार में, समाज में किसी अच्छी दिशा में जाने की भावना हो, जो किसी की सेवा की भावना रखता हो, जो किसी के लिए जीवन में उपकार की भावना रखता हो। तो जो कृपाल सिंह जी महाराज एक ही बात कहा करते थे, जीवन का आदर्श होना चाहिए कि अगर हमें गुरुजी मिल गए, उस क्षण से हम अपने जीवन में हर दिन बदलाव लाएं। हमारा आज का दिन कल जैसा ना हो, हमारा कल का दिन वो आज के दिन से कमतर हो, आज का दिन कल से बेहतर हो। हम हर दिन को बेहतर बनाते चले, क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन में गुरु की बात को आचरण में नहीं लाया, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज बड़ा जोर दिया करते थे। जब कोई उनके पैर छूने जाता था तो महाराज जी कहते थे, भाई पैर को हाथ मत लगाओ, गुरु के वचनों को मत्था टिकाओ। गुरु के वचन, उसकी वाणी, उसकी बात, वो जो तुम्हें कह रहा है वो तुम्हारे जीवन में अमोघता ले आएगी, तुम्हारे जीवन में वो ऐसा वरदान बनेगी जो चमत्कार करेगी। पर अगर तुम उनके पैर छूते रहे, उन्हें प्रसाद चढ़ाते रहे, उन्हें पूजते रहे, उन्हें बाहरी रूप में देखते रहे, पर उनकी बात को तुमने अंदर नहीं लाया तो काम मुश्किल रहेगा। तो हमारे जीवन का एक आदर्श होना चाहिए। और जब मैं ये बात कहता हूं तो मैं एक छोटी सी चीज हमेशा बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। जब भी आप ये समझो कि गुरुजी कुछ कह रहे हैं तो उसे अपने ऊपर लेने वाले बनो। मुझे कह रहे हैं, मुझे याद है स्वामी जी के जीवन की घटना। स्वामी जी कई बार जब सत्संग में कोई बात कहते थे तो बहुत से लोग उसको अपने मन मुताबिक धारण करते थे। स्वामी जी कहते थे ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी, तो लोग फौरन उन बातों को दूसरे के ऊपर टाल देते थे। तुम्हारे लिए कह रहे हैं स्वामी जी, हमारे लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो बहुत जुड़े हुए हैं। जहां आराम की बात आती थी कि भाई ऐसी काम चल जाएगा, तो फौरन अपने ऊपर ले लिया कि ये बात तो मेरे लिए कह रहे हैं। तो ऐसा मत करना कि जब भी कोई बात कही जाए तो मुश्किल और आसान के लिहाज से अपने जीवन में गुरु की बात को धारण करना, बुद्धि मत लगाना उसमें। जब गुरु जी की बात कही जाए पहले समझना मेरे लिए है, और फिर उस पर थोड़ा सा विवेक से जीवन में उस बात को पालन करने की कोशिश करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी मेहनत की, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपने कितनी इच्छा शक्ति से गुरु की दिशा में चलने के लिए कदम बढ़ाया। अगर एक कदम भी बढ़ाया, स्वामी जी कहते थे तुम एक कदम प्रेम भाव से मेरी तरफ रखोगे, मैं 1000 कदम चल करके तुम्हें गोद में उठाने के लिए आऊंगा। तो हम ऐसे गुरु की याद में उनके वचनों को, उनके जीवन को, उनकी शिक्षाओं को जीवन में लेने के लिए बैठे हैं। और मैं कई बार ये बात नहीं कहता, प्रेम की बात जितनी आसान है उतनी मुश्किल भी है, पर फिर भी स्वामी जी की प्यारी संगत में आप सभी में प्रेम कुछ कम नहीं है। इसलिए ये मत सोचो कि जो है हम बिल्कुल ही जीरो पर खड़े हैं, हमें तो बहुत मुश्किल आएगी, बहुत परेशानी होगी। आपको सिर्फ हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करना है, और जब आप थोड़ा थोड़ा उस दिशा में बढ़ते रहोगे तो काम सहजता से होते जाएंगे। तो बहुत सारी बातें न कह करके मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, महाराज जी के जन्म दिवस के इस पावन अवसर पर स्वामी जी की याद करते हुए हम सभी को उनकी बात को आचरण में लाना है। ऐसे समय लाना है जब हमारे जीवन में वो चरितार्थ हो सके। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, हुजूर कहा करते थे चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर अच्छा काम करना है तो पहले घर में अच्छा करके दिखाओ। ये ना करना बाहर धर्मात्मा बन जाओ और घर में तूफान मचा दो, घर में आकर के सबको इधर से उधर नचा दो, बाहर तुम संत बने रहो। ऐसा कुछ काम न करना। अगर अच्छा करना है तो पहले अपने घर में, परिवार में, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, थोड़ा वहां से शुरू करना। प्रेम भाव, सद्भाव, सेवा भाव जब भी शुरू होता है वो अंदर से ही शुरू होता है। तो इसीलिए धीरे धीरे हमें इस दिशा में बढ़ना है जिससे हमें इस दिशा का लाभ मिले, ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में गुरु चरणों में बैठने का लाभ हमें प्राप्त हो। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक छोटी सी बात यहां मैं जरूर जोड़ना चाहता हूं। आप सभी भाई बहन, मैं कई बार ये बात नहीं कह पाता, पर ये स्वामी जी की कृपा है
कि संगत का बहुत प्यार मुझे मिला हुआ है। बहुत से लोग जो 2 दिन के लिए आपकी आंखों से ओझल होंगे, घर के हो, परिवार के हो, रिश्ते नातेदारी के हो, अगर कोई किसी के यहाँ 2 दिन ना आए, 2 बात ना माने, 2 दिन किसी का ना बने, आप किसी के बुलावे न्योते या किसी को उसकी मन मुताबिक ना करें तो लोग रिश्तेदारी तक खराब कर लेते। पर मैं 10 साल आपसे दूर रहा और आपने जब मैं वापस आया तो उस क्षण से लेकर अब तक इतने प्रेम समर्पण भाव से, इतनी लगन से हर पल हर घड़ी मेरे साथ रह करके अपने गुरु को याद किया है। तो मैं आभारी हूं इस चीज के लिए। स्वामी जी ने अपनी संगत के अंदर जो प्रेम भाव भरा है, वो प्रेम भाव अटूट है, बहुत ऊपर है। और आज तो कई बार मुझे आश्चर्य होता है, अभी रक्षाबंधन आया भी नहीं और बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो है पूरे प्रेम भाव से राखी बांधती हैं, याद करती हैं। आज तो मुझे आश्चर्य हुआ, एक बूढ़ी माता ने राखी बांधी, उसकी बेटी ने भी राखी बांधी, उसकी भी बेटी ने राखी बांधी, 3 पीढ़ियां मेरी बहन बन गई एक साथ। तो ये प्रेम है आपका जो मुझे शायद स्वीकार है। जितना प्रेम आप अपने गुरु से करते हैं उससे बहुत ज्यादा वो आपसे प्रेम करता है, उससे बहुत ज्यादा वो आपके लिए हर पल तैयार है। इसलिए निर्भय रहे अपने गुरु की याद में, निश्चिंत भाव से अपने जीवन को बड़े समर्पण के साथ जिएं। आपको जीवन में हर एक काम में गुरु की कृपा, उनकी दया में हमेशा मिलेगी। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।